शांति। सभी पवित्र, यथार्थ, युक्ति युक्त सूर्यवंशियों को 29 फरवरी 2024 सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। भाग्य विधाता बाप, आज हम पद्म भाग्यशाली आत्माओं को अपनी तकदीर की लकीर को लंबा करने, गहरा करने की युक्ति बताते हैं। कैसे हम माया से संभाल करें, ये जानेंगे। हम राजयोगियों के कैसे मैनर्स हों, ये भी समझेंगे। भक्ति मार्ग के चित्रों और कहानियों, मान्यताओं का सही अर्थ क्या है, ये भी जानेंगे आज। तो सुनते हैं भारत के उत्थान पतन की सत्य कहानी सतगुरु से। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। हर कदम पे हमारा माया से, रावण से सामना होता है। बाबा कहते हैं संभल कर चलो। यदि माया में फंस गए तो जो तकदीर बाबा बना रहे हैं, इसको लकीर लग जाएगी। तो अपनी माया, अपने रावण, कमी, कमजोरी और गुणों को पहचानना है, उन्हें दूर करना है। और बाबा ने जो हमें अपनी तकदीर की तस्वीर बनाने की कलम दी है, उससे अपनी तकदीर की सुंदर तस्वीर बनानी है, सुकर्म करने हैं, श्रीमत पर चलना है, माया जीत बनना है। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। स्टूडेंट भी है और टीचर भी। तो हम राजयोगी बच्चे, गॉडली स्टूडेंट, पढ़ो और पढ़ाओ, ये हमारा कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अभी हम सब कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं ना, तो इस जंगल में रहकर ही हमें घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठकर बाप को याद करना है। घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अल्फ और बे, क्या पढ़ाई करें? अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्लाह और बादशाही, बाप और वर्षा, मनमना भाव और मध्याजी भाव, सुखधाम और शांतिधाम, शांतिधाम, सुखधाम, मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो ये दो शब्द सारे ज्ञान का सार है। तो बाबा कहते अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो हमें यही पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। ए बी, अल्फ और बे। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं, जब तक पक्के हो जाएं, कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। देखो, नई नई बातें सुनते हैं, प्रश्न तो आते ही हैं मन में। यह तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। माया अपनी तरफ खींचती है ना। देखो कितनी प्रभावशाली है माया। बाबा की बातें भी हम मानते नहीं हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। बाबा से दूर गए तो फिर माया के अंडर में हो जाएंगे, और यहाँ बाबा की छत्र छाया है, तो बाबा के साथ रहेंगे तो माया का जोर चलेगा नहीं। तो बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। जो साधु सन्यासियों के पास या भक्ति में जा रहे हैं, तो वो क्या है, माया के अधीन हैं।
तो बाबा कहते हैं जो कल्प पहले बाप से वर्षा लिए हैं वो अपने आप बाबा को ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, लेकिन हमें ये बात सबको बतानी है। जो होंगे वो निकल के आ जाएंगे अपने कुल में। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए इनको पकड़ें, चला जाए तो चला जाए, भटक के वापस आएंगे इधर, क्योंकि हट्टी तो एक ही है। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं। पुरानी दुनिया से जब तक मरेंगे नहीं यहाँ जी नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो स्कूल के होंगे वो यहाँ आएंगे, उनको ही बाबा की बात समझ में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाप अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? धनवान का बच्चा कोई गरीब के यहाँ तो जाएगा नहीं। इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। देखो पढ़ाई भी ऊंची ऊंची करते हैं कि अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, पद पोजीशन होगी, नाम मान शान होगा, तो वो लालच तो है ही। यहाँ पे हमें लालच है, स्वर्ग की बादशाही का लालच है, वो तो मिलेगा ही। लेकिन अभी तो क्या लालच है कि बाबा के साथ रहना है, भगवान के साथ रहना है। हाँ, बाकी स्थूल चीज़ें तो फिर मिलेगी ही मिलेगी। तो बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी हैं। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं तो चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। दुश्मन के खेमे में चले जाते हैं। देखो माया का पॉम्प है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। एक तरफ भगवान है और एक तरफ माया है। किसकी तरफ जाएंगे? बाबा की तरफ आए तो तकदीर बन जाएगी, माया की तरफ गए तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। कोई पहली बार मिले और पूछेगा कि आप हमसे पहले मिले हो? ये क्वेश्चन तो बाबा ही पूछते हैं। देखो बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े। फिर से ये शब्द भी देखो बाबा ही कह सकते हैं। आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के 4 हाथ। तो यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस पाठशाला में मिलती है जीवन मुक्ति, सद्गति। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं।
अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? कल भी देखो पूरी मुरली इसी पे चली, गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण है या शिव बाबा है? तो ज्ञान यज्ञ किसका है, श्री कृष्ण का या शिव का? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। बच्चा जब बाप समान बन जाता है, और देखो बाबा ने बच्चे में प्रवेश किया तो बाप दादा कहते हैं, वो शिव शंकर कहते हैं। ज्ञान सागर तो है ही एक, ज्ञान सागर तो है ही एक, शिव बाबा है ना। शंकर हमारी अवस्था है। आत्मा जब शिवमय हो जाती है, शिव समान हो जाती है। शंकर देखो बाप समान हो गया, शिव समान हो गया, इसलिए भक्ति में एक कर दिया। शिव शंकर, बाप दादा इकट्ठे हो गए तो शिव शंकर। तो ये सब बातें समझानी है हमें सभी को। पहले खुद पढ़ो और फिर पढ़ाओ। बाबा कहते हैं ये तुम राजयोगियों का कर्तव्य है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। भक्ति में चित्र भी बनाए हैं सही, लेकिन अर्थ नहीं पता। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते कि आत्मा वही है, ये किसी को पता ही नहीं। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा, यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं, वह हैं सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। द्वापर में गीता सुनाई तब तो सतयुग आना चाहिए, फिर कलयुग क्यों आ गया? तो रॉन्ग है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, तो ब्रह्मा बाबा को भी देखकर कईयों को साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते हैं बाबा तो बिंदी है, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सकें। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। आत्मा को तो अनुभव कर सकते हैं ना, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन देखेंगे कैसे? बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। जैसी भावना होती है वैसा ही साक्षात्कार। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई देगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गंवाया? चलो हिसाब दो बाबा को, कहाँ गंवा दिया? शॉपिंग में। अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बच्चे कहते भक्ति में गंवा दिया, लेकिन विकारों में गंवाया ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गंवा दिया, भक्ति में भी लुटा दिया। तो बाबा कहते देखो कंगाल बन गए, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़
जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है? कपड़ा बदलते, चोला बदलते रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं या लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ मोह होता नहीं, शुद्ध प्यार होता है ना, दैहिक प्यार नहीं है, मोह नहीं है, शुद्ध प्यार है वहाँ, अशुद्ध प्यार नहीं है। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। कोई चीज़ है तो उसका कोई रूप तो होगा, कोई नाम तो होगा ना, तभी तो कहेंगे ना वो चीज़। तो कौन सी चीज़? नाम रूप तो होगा ही। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। ज्योतिर्बिंदु भी है तो साकार देह नहीं है, लेकिन ज्योतिर्बिंदु तो है ना। तो लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? संबंध हो गया ना, बाबा हैं, पिता है। तो बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाबा बताते देखो, अल्फ और बे वही पिता है और उससे वर्षा मिलता है, बादशाही मिलती है। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत बुद्धि में आ जाता है। सार जो भी पढ़ा उसका एसेंस, सार, छोटा रूप वो बुद्धि में याद रहता है ना। एग्जैक्टली हर शब्द हर लाइन तो याद नहीं कर सकते, लेकिन उसका मॉरल क्या, उसका लेसन क्या, उसका एसेंस क्या, तंत क्या, सार क्या, वो तो याद रहता है, बुद्धि में रहता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो। अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। बाबा में मन लग गया ना तो फिर देह अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। एक ही जगह मन लगा रहेगा तो हर समय वही याद आएगा, अंत में तो फिर वही याद आएगा। मुख्य है ही यह। कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। देखो अब तो कितने कोर्सेज हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं, जैसे मंत्री वैसा मंत्रालय, जैसा वैसे देखो करिकुलम, जैसे गुरु वैसी शिक्षा। तो आगे मण शेर पाव का हिसाब चलता था। हाँ, मण शेर पाव चलता है। अब देखो किलोग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, पाउंड, तो सब अपना अलग अलग कहते हैं। हर कंट्री का भी अलग है, कहीं किलोमीटर है, कहीं माइल्स है। तो जैसी राजा जैसी रस्म, जैसी सरकार वैसी भाषा। देखो कैसे नाम बदली करते रहते हैं, है ना। तो जैसा राजा वैसा बाबा कहते हैं चलन चलता है, वैसी रस्म चलती है। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। पहले मन शेर पाव और अभी किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है ना। हाँ, अपने अपने राज्य की अलग अलग MRP सेट करते हैं, अलग अलग खर्चा है, अलग अलग टैक्सेस हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है, अलग अलग मैनेजमेंट है, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने देश में अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। धनवान थे गरीब हो गए, मालामाल थे कंगाल हो गए। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी बदले खोया रे। कौड़ी के लिए अपने हीरे जैसा अनमोल जन्म जो है वो गंवा दिया। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। देखो दादा लेखराज जी हीरे के व्यापारी, उनको समझ में आ गया ये ज्ञान रत्न असली हैं और ये तो पत्थर हैं हीरे।
तो देखो फट से छोड़ दिया, सच्ची कमाई करने लग गए। तो बाबा कहते हैं कि तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव। दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हुआ ना, स्वर्ग दुनिया का, नई दुनिया का, फिर विनाश का। फिर बाबा ने उनको बताया कि मैं तुम्हारे थ्रू ऐसे स्थापना करूँगा, कराऊँगा, तो ऐसे विनाश होगा। तब फिर धीरे धीरे विश्वास बैठा, निश्चय बैठा। पहले बाबा ने देखो उनको कॉन्फिडेंस में लिया, ओके किया उन्होंने कि हाँ ठीक है। फिर आगे बाबा ने अपनी कारोबार चलाई। बाबा कहते इसके लिए क्या करना होगा, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा में मन लगाएंगे तब स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। 9 लाख से शुरू हुआ और देखो सतयुग में 2 करोड़, फिर त्रेता स्टार्ट हुआ, त्रेता के अंत तक 33 करोड़, और अभी तो देखो 800-900 करोड़ आत्माएं। तो बाबा कहते हैं तो यह चेंज होनी चाहिए। उस समय थोड़ी जनसंख्या, अब कितनी है, तो यह चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, अब तो होलसेल में मौत होगी ना। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। कल की पूरी मुरली शिव जयंती पर ही थी, तो बाबा कहते वो तो ये भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो, इसलिए चित्र में भी दिखाया है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। शिव बाबा पिता, गीता क्या हो गई माता, उसके बाद ही बच्चे का जन्म होगा ना, तो श्री कृष्ण बच्चा। तो श्री कृष्ण ने तो गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। जो बाबा कह रहे हैं उसको फीड कर लो, ये सत्य बात है। अभी और किसी से सुन के उल्टी सुल्टी बात सुन के बाबा कहते गिर मत जाना। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, कहते हैं ना बच्चे कैसे पैदा होंगे, आपका खर्चा कैसे चलता है, ये 2 ही प्रश्न बहुत रहता है। अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं, देखो संगम पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सोचते हैं हमारे पाप धुल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। त्रिवेणी बताते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदियाँ मिलती हैं, तो 2 नदी का पानी दिखता है, सरस्वती को गुप्त मानते हैं। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यहाँ भी गौमुख बनाया है। माउंट आबू में गौमुख दिखाते हैं पास में, तो बाबा कहते हैं यहाँ कहाँ से गंगा आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि माउंट आबू में गंगा कहाँ से आएगी, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी।
भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है, दुनिया से वैराग्य आता है, समझ से। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, यह स्कूल है। देखो बाबा ने मधुबन में स्कूल खोला है, पाठशाला खोली है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा, बाबा तो प्रिंसिपल हो गए, बाकी हर बच्चा टीचर है। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दें तो जीवन में जो ग्रहण लगा है, जो हंगामे हैं, जो मुश्किल है, जो माया की ग्रहचारी है, वो छूट जाएगी। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो देखो बाबा कहते हैं विकारों को छोड़ो, दान दो तो सारी कामनाएं पूरी होंगी, ग्रहण छूट जाएगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। तो अब यही काम करना है, बाबा को याद करना है, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान है, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। बाबा की याद में रहकर हम हर कर्म करें तो कितने अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं ना। उसी की यादगार की भक्ति में भक्त अपने पूज्य आत्माओं की याद में उनके हर कर्म की विशेषता को याद करते करते कितने अनुभवों में खो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी वर्तमान में प्रैक्टिकल में अपने व्यावहारिक जीवन में बाबा के साथ वो सब अनुभव किए हैं। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। बाबा कहते हैं जैसा समय हो, जैसा कर्म कर रहे हो, उसी स्वरूप को अपने याद करो। वो स्मृति सदा इमर्ज रहे, स्वरूप सदा इमर्ज रहे तो अजीब सी खुशी, विचित्र सी खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। जो सोचा भी नहीं
वैसी खुशी होगी जो कभी सोचा नहीं, जो ख्वाबों ख्यालों में नहीं था, वो प्राप्तियों का अनुभव होगा बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं दिल से गीत निकलेगा, कहते हैं ना मन डांस कर रहा है, मन से गीत निकल रहा है, अनहद गीत निकलेगा, सदा निकलेगा, रुकेगा ही नहीं। इतनी खुशी होगी, अपार खुशी कि पाना था सो पा लिया। हर सेकंड ये अनुभव होगा, पाना था सो पा लिया। बाबा को पा लिया, सब कुछ पा लिया। तुझे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। जो नंबर 1 है उनको फॉलो करेंगे तो उनके जैसे ही नंबर 1 बन जाएंगे। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं। पहली बात, बाबा ने कहा माया से संभाल करो। अपनी माया, अपने रावण, अपने अवगुणों को पहचानो, चेंज करो, उनसे बचो, खुद की संभाल करो। दूसरी बात, पढ़ो और पढ़ाओ, ये हम राजयोगियों का कर्तव्य है। तीसरा, जीते जी मरना है। बुद्धि योग अब एक बाप में लगा रहे, पुरानी दुनिया से मर जाना है। और चौथा, स्मृति स्वरूप, अपने स्वरूप की स्मृति रहेगी तो बाबा कहते हैं सदा खुशी में रहेंगे। मन से गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा। और 5वां, नंबर 1 में आना है तो फॉलो फादर।